देखो, लाइंस एंड एंगल्स, कल हमने शायद थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी ना? कंफर्म पॉइंट्स लिखे सब लोगों ने घर पे अच्छे से? ओके, तो देखो इन द फिगर आपको कुछ चीजें दी गई है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। इन द फिगर लाइंस ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट द विच पॉइंट? ओ पॉइंट। इफ एओसी एंड बीओई इक्वल्स टू क्या है? दोनों का समेशन। ए रहा ए, वाइट डॉट दिख रहा है ना सबको? ए ओ सी एक एंगल ए वाला है, ओके, और दूसरा है बी ओ ई, बी ओ ई ए वाला एंगल दूसरा। शांति से देखो, टाइम कम होता है तो फिर अपना थोड़ा देखा कीजिए ना। बी ओ ई और दूसरा है ए ओ सी, दिख रहा है सब? नम्र अच्छे से, हाँ, फोकस रहना। ये दोनों का उसको बोलो ना, तो भी वो पीछे बोलेगा। क्या बोला? क्या है? हाँ तो वही है ना, 70 है ना समेशन। हाँ मैं वही, तुम किसी को नहीं बोले, बट तुम खुद में बोले, वो भी एक प्रॉब्लम है। है ना? चलो नम्र, बी फोकस। ओके चलो, बीओडी कितना है? तो मैंने एक यहाँ पे 70 नहीं लिखा, क्योंकि दोनों का समेशन 70 है, तो मैंने सिर्फ एंगल बताए। बराबर? कौन सा एंगल 40 है? तो दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज डी। ये एंगल कितना है? 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई, ओके, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। वो तो पहले सी ओ ई मिलेगा तो फिर रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। आया समझ में? हाँ या ना? अब ओके, वो फ्लक्चुएट हो गया ना? तो बी ओ डी आपको कितना दिया है? आप देखो, सिर्फ बाकी सब भूल जाओ। तो एक मेरा रे बी ए है, वाइट डॉट पे ध्यान रखेगा, उसको आएगा। और दूसरा कौन सा है? सी डी। तो एक एंगल बी ओ डी बना, तो दूसरा कौन सा है? ए ओ सी। ऐसे क्रॉस बना ना? जब भी ऐसा क्रॉस बनता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे बी ओ डी है, दिख रहा है? ए वाला बी ओ डी, और ए वाला एंगल जो है वो सी ओ ए, क्योंकि बीच में ओ है। ए रे कौन सा था? सी डी। और ए रे कौन सा था? ए बी। तो बी ओ डी, और दूसरा है सी ए, सी ओ ए या ए ओ सी, दोनों बोल सकते हैं, बट ए ओ सी बोलेंगे क्योंकि ए ओ सी दिया गया है। तो हम लिखेंगे हियर एंगल ए ओ सी एंड दूसरा एंगल बी ओ डी आर विच एंगल? अरे काजी, कौन सा एंगल बोल रहा है? आर। हाँ ऐसे पूरा बोल दो फिर। वर्टिकली, वो क्यों नहीं आई? ऑपोजिट एंगल्स। आया समझ में? और देयर फॉर मैं लिख सकता हूं एओ सी इक्वल्स टू बीओडी। अंकित बंद कर दे और वो स्विच ऑन कर दे। हाँ ओके चलो। नो, हमें वैसे मैं मेहताब की बात कर रहा था। चलो बट फिर है, ठीक है, चलो छोड़ो इन ये सब की बातें, अभी खत्म करना है 6.1 आज। ध्यान दो। तो एओसी और बीओडी दोनों कितना हो गया? 40। अब नया स्टेप, बट आपको पता है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई आपको दिया है कितना है? 70। तो एओसी की जगह पे क्या रखें? क्योंकि आपने प्रूव किया, यस और नो? तो बी ओ ई हमें फाइंड करना है। तो मुझे अब बी ओ ई फाइंड करना हो, तो एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 माइनस 40, एंड देयरफॉर एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू, आया समझ में? 830 आ गया। ओके, आपको फाइंड करना था बीओई, फाइंड कर लिया आपने, यस और नो? अब आपको सीओई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बट पहले आपको सीओई तो पता होना चाहिए ना, वो पता होना चाहिए ना? तो अब लिसन केयरफुली, आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर
यू कैन सी कि अगर मैं इस एंगल को लूं तो वो कौन सा है, चलो आपको बोलना है ए ओ सी, मैंने ए वाला एंगल को लिया, ए ओ सी, वाइट किया बराबर। अब मैं अब इस एंगल को लूं तो सी ओ ई, कल मैंने पूरा थ्योरी सेक्शन पढ़ा है एक लेक्चर, तो आपको ये सब पक्का होना चाहिए, सी ओ ई प्लस मुझे ए वाला एंगल ले, बी ओ ई, तीनों मिला के एक स्ट्रेट रे बन गया, एंड दैट्स व्हाट टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180। एक रे बन गया सीधा ए बी, हाया ना, और इसलिए तीनों का समेशन यहां से लेके यहां तक कितना होगा 180। ए अप्लाई करना आना चाहिए, बट आपको पता है एओसी एंड बीओई साथ में ले लू मैं, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल कौन सा बाकी बचा, दैट इज इक्वल टू 180। आया समझ में? तो ये एओसी और बीओई तो समेशन आपको दिया है, कितना है 70, एंड देयरफॉर दिस विल बी अ 70। अब सिर्फ क्या बचा, सीओई बचा, दैट इज इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70, एंड देयरफॉर 110 आया, 70 चला गया, गॉट इट ना। बट आपको COE नहीं फाइंड करना था, आपको क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो 360 में से आप COE एंगल को क्या कर लोगे, तो A 360 हो गया माइनस 110, 360 में से 100 250 डिग्री, सब कुछ हो गया। आपको लास्ट में ऐसे लिख के एंगल COE, सॉरी एक्चुअली में यहाँ पे लिखना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 250, ऐसे लिखने के बाद क्या बना देना है, आया समझ में? तो ये दो आपके आंसर मेन दिख रहे हैं जो मांगे थे, आया ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, लाइन XY MN इंटरसेक्ट एट द विच पॉइंट, O point, XY and MN intersect at which point, O point, POY equals to what 90, A jam B equals to what 2 jam 3, आया समझ में? और आपको क्या फाइंड करना है C, क्या फाइंड करना है C। तो आपको इतना तो पता है POY कितना है 90 है, अब A एंड B आपको पता नहीं है बट उसका रेशियो दिया है, क्या दिया है रेशियो। तो लिसन केयरफुली, कैसे आप स्टार्ट करोगे ध्यान देना यहां पे अच्छे से, here take A equals to 2x and therefore B equals to क्या हो जाएगा 3x। जब 2:3 रेशियो होता है तो एक को 2x बोल देंगे, दूसरे को क्या बोल देंगे 3x। ओके, अब कुछ भी ना आए ना कोई भी रूल तो फिगर का नाम लगा देंगे, फ्रॉम फिगर, बात खत्म। अब फ्रॉम फिगर से आप ये देखना मैं जो बता रहा हूं, एक्स ओ एम, तो मैं लिखूंगा एंगल XOM प्लस MOP, यहां पे लिखूंगा एंगल MOP, ओके, एंगल लिखूंगा इज इक्वल टू 180, बात क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 180, ओके। अब AB है और A है, XOM की जगह पे क्या है B, MOP की जगह पे क्या है A, और POY कितना है यहाँ पे लिख के ही दिया है, दैट इज इक्वल्स टू, नाउ लिसन केयरफुली, काफी लोगों के काफी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, अल्टीमेटली आंसर सेम आना चाहिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ऐसी फैसिलिटीज है, कोई पहले क्या करेगा POY और POX लेगा, फिर POX को 90 लेके आएगा, फिर एन 90 में A प्लस B को 90 बोलेगा, अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप सीख रहे हो पूरे साल उसी का प्रैक्टिस करना है। आप अलग अलग चीजें करते रहोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले तो एक और चीज, जिसके पास आप पढ़ रहे हो उसमें आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आप जिस सर के पास पढ़ रहे हो उस सर के अंदर आपको ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, और ऐसा है तो आपको उस सर के पास नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मैं मेरे लिए नहीं बता रहा हूं, ये किसी के लिए भी बता रहा हूं। आपको क्लास भी उनका आ जाना है और आपको फेथ नहीं, आप कुछ और बात करोगे उनके बारे में, उससे अच्छा आपको उनके पास नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए नहीं है फिर।
हम बोलते हैं ना कि हम एक मूर्ति में विश्वास रखते हैं, मूर्ति में जान है फिर भी विश्वास रखते हैं और फिर भी उसकी ताकत है ऐसा समझते हैं हम। कितने बड़े बड़े टेम्पल्स है, मस्जिद है या ना, ये सारी जगह पे सिर्फ तो है तो क्या मूर्ति ना, तो भी कितने लोग जाते हैं। वाई? फेथ, विश्वास, ट्रस्ट। आया समझ में? तो आपको भी यहाँ पे वो पुट करना पड़ेगा। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप पुट कीजिए, उस पर ट्रस्ट कर दिए, फिर दूसरे मजा नहीं आएगा। वो एक जोक था, इट्स नॉट अ पार्ट, इट इज नॉट अ राइट प्लेस टू मेक अ जोक, बट मैं आपको बता देता हूं। समझ में आई मैंने ये बात क्यों बोली? ओके, चलो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस इक्वल्स टू, मैथमेटिक्स में पहला स्टेप आया मतलब सब आया। मेन बात ये थी, और एक मेन बात ये थी, फिर तो वैल्यू पुट करनी है ना। 3 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट सिखाया किसी ने? ओके, ये 90 उधर चला गया, -90 चॉकलेट एक्स की जगह पे बोले थे, गॉट इट ना? देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 90, देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू, अपने पे ट्रस्ट रखना चाहिए था ना, मेरे पे नहीं। ओके, क्या होगा? 18 होता है बेटा, क्या होगा? 18। x मिल गया, यस और नो? देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या था हमारे पास बेटा? 2x, तो 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू 36, देयरफॉर b इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू, आया समझ में? तो आपको c फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? c, इसलिए इस पे बॉक्स नहीं बनाएंगे। अब हम किस पे जाएंगे? c पे। कहा जाएंगे? c। तो आप देखो एक mn रे दिख रहा है, इस mn रे में से एक रे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो दो एंगल बन गए b एंड c। तो ए बी एंड सी कौन से एंगल हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम लिखेंगे, बात समझ में आई ना सबको? फ्रॉम फिगर, जिसको फिगर पढ़ना आ गया ना उसका मैथमेटिक्स पक्का जियोमेट्री में। देखो मैंने पढ़ लिया कि एक एम एन लाइन है, पढ़ लिया इन द सेंस अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा एक एम एन लाइन है, दिख रहा है सबको एम एन लाइन, और उसमें से एक रे निकल रहा है। कल बताया था ना मैंने, रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो दो एंगल फॉर्म हो जाएंगे बी एंड सी, वो लीनियर पर एंगल होगा। ओके, तो लीनियर फ्रॉम फिगर, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल
बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा 180। बी कितना आया आपको प्लस सी इक्वल्स टू, दैट मीन्स यहाँ पे ए फाइंड नहीं करते तो एक बार चल जाता, क्योंकि हमें सिर्फ किसकी जरूरत है बी की, जो कितना है 54। देयरफॉर सी इक्वल्स टू, चलो 1 10 में से 4 जाएगा, मैं वैसा करवा देता हूँ 6 7 में से 5 जाएगा, तो 136 किसका आया था। ओके, बात क्लियर हुआ, आया ना। अब चेक भी करो, 126 में 4 ऐड करेंगे तो 130, 130 में 50 ऐड करेंगे तो 180, वापस आ गया 54 ऐड करने से। गॉट इट ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट, कंफर्म, पक्का, ओके। इन द फिगर देखो, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज दैट टू प्रूव दैट वाले में थोड़ा बहुत मेहनत करना है बेटा, ध्यान रखना है, रिवीजन करना है, जितना रिवीजन करोगे उतना पक्के से आ जाएगा। हमें क्या बोला है, पी क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ पे दिख रहा है, देखना है व्हाइट कलर का डॉट जो घूम रहा है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, मैंने बताया भी है येलो कलर से, बताया ना, बोथ आर सेम, दोनों क्या है सेम। तो हमें प्रूव करना है पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, तो अभी थोड़ा बड़ा दिखेगा, पी क्यू एस ए वाला एंगल और पी आर टी ए वाला एंगल, आया समझ में, है या ना। अब सर ये एंगल और ये एंगल कैसे मैच होगा वो तो बात की बात है, बट मुझे इतना पता चल रहा है कि ये लाइट जा रहा था, यस और नो, और उसमें ये रे निकल गया, यस और नो। तो एक ए पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये दोनों स्प्लिट लाइन बना रहे, दैट मीन्स कि लिनियर पेयर ऑफ क्या है एंगल है। तो मैं उनके रिगार्डिंग सेंटेंस एक लिख सकता हूं, और वो सेंटेंस क्या है समझो, हियर या फ्रॉम फिगर angle PQR and angle PQS are linear pair of angles, आया समझ में। and therefore I can write कि angle PQR plus angle PQS equals to 180, बट यहां से मुझे अगर PQR चाहिए तो PQS का चला जाएगा 180 माइनस 1, क्लियर। किसको भेजा भाई मैंने, PQS को, तो माइनस में वही आएगा, आया समझ में। सेम थ्योरी अप्लाई और हियर आर पॉइंट, तो कौन से दो एंगल, पी आर क्यू, आया समझ में, पी आर क्यू, आया समझ में सबको। एंड दूसरा कौन सा एंगल, पी आर टी, देखो पी आर टी, एक बाजू राइट हैंड साइड, दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड, पी आर क्यू, आया समझ में, यस और नो। अगेन आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखो मैं बता रहा हूं कि जितना ज्यादा लिख के काम करेंगे उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। हाँ, पूरा चैप्टर करना होता है तो बार बार लिखना पड़ता है तो बोरिंग सा लगता है, बट एग्जामिनेशन में तो चैप्टर का कितना न्यूमेरिकल आएगा, एक, तो बोरिंग नहीं लगने वाला है ना, और मार्क्स भी तो कितनी बार लेने हैं, एक ही बार ना। बात क्लियर हो रही है, बात समझो मेरी, इसलिए शायद स्कूल में शॉर्टकट करवा दिया जाए, ये बोल दिया जाए बट लिखा ना जाए, तो लेजी नहीं बनना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, आया समझ में। चलो, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे भाई, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू, आया समझ में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बट मैंने गलती कर ली, एक गलती कर ली, सॉरी, पी आर क्यू लेना था और टी उधर बेचना था। अब आपको लगेगा सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, पी आर क्यू इधर क्यों रखा, कैसे पता चलेगा, तो यहां से पता चलेगा। तुम्हें क्या दिया गया है, इक्वल्स टू, तो मैंने पहले में पी क्यू आर का वैल्यू लिया, दूसरे में, आया समझ में। घर से कुछ नहीं लेके जाना है, सब क्वेश्चन में दिया जाता है। मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको घर से सिर्फ दिमाग लेके जाना है। अब देखो, मैंने ये सेंटेंस बनाया तो इसमें पी क्यू आर की वैल्यू क्यों फाइंड की और पी आर क्यू की वैल्यू क्यों फाइंड की, मैंने कहा देखा, दोनों सेम दिए है ना, यस और नो। अब मैं लिखूंगा हियर, आपको दिया गया पी क्यू आर इक्वल्स टू, बराबर ना, तो मैं पी क्यू आर की वैल्यू क्या रखूंगा,
180 माइनस PQS, PRQ की वैल्यू क्या रखूंगा? 180 माइनस PRT, 180 ओके, देयरफॉर माइनस एंगल PQS माइनस एंगल PRT, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर PQS PRT। प्रूव करना था, प्रूव हो गया। हमने जो देखो आपकी है ना सबसे बड़ी जिंदगी की प्रॉब्लम तो है और पढ़ने की भी है, लाइफ में भी ये चीज याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, हमारे गोल के पीछे भागते हैं, पहले गोल को देखते हैं। जैसे कि पढ़ने के लिए अगर बात करें तो 9th में 85% आने चाहिए, गोल देखते रहते हैं पूरे लाइफ, 85 तो आने चाहिए, 85 तो आने चाहिए, बट उसको रटने से क्या होगा? मुझे ये प्रूव करना है PQS PRT, PQS PRT, बट कैसे? वो कोई नहीं सोचता ना, 85% आने चाहिए बट कैसे, वो सुन। आपके पास रिसोर्सेस क्या है, मुझे ये प्रूव करना था। देखो ये प्रूव वाले न्यूमेरिकल में सबसे मेन बात है, ये प्रूव करना था तो यू हैव टू थिंक मेरे पास है क्या। तो आपके पास एक में ए रहा और दूसरा ये फिगर रहा, तो आपने फिगर में से अप्लाई किया क्यू एन आर पॉइंट पे 2 लो, उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं वो तो मैंने नहीं सोचा, बट मैंने मेरा एक्शन स्टार्ट किया, क्यू वाला और आर वाले लीनियर वाला समझ कर दिया। फिर मैंने ये देखा कि ये दोनों सेम है, तो मैंने इन दोनों के इक्वेशन बना लिए। साथ में इतना भी ध्यान रखा कि मुझे PQS PRT चाहिए था, तो यहाँ पे PQS और PRT दिख भी रहा है। फिर मैंने कंपेयर किया, जो दिया गया था वो कंपेयर किया, दोनों का वैल्यू रखा, 180 180 कट, माइनस माइनस क्या कर दिया, अपने आप प्रूव हो गया। तो आप छोटी छोटी एक्शंस लोगे ना पूरे साल पढ़ने में, अपने आप 85% आएंगे। छोटी छोटी एक्शंस एवरी डे, ईच एंड एवरी डे पढ़ने में एक्शंस लेना है तो काम हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। नहीं करना है, कर सकते हैं बट क्यों करें, लंबा क्यों करें, जब सीधे 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 ही काम हो जा रहा है, तो फिर आप ए लेके बी लेके सी लेके क्यों करें। ओके, कुछ जगह पे तो मैंने देखा है कुछ टीचर यहाँ पे 1 2 3 लिखा देते हैं, दैट इज रॉन्ग मेथड। कभी भी एंगल को 1 2 3 से कहा रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स वाई जेड ए बी सी लिखा है तो ठीक है, बट वो 1 2 3 तो गलत है। कुछ बुक्स में मैंने प्रिंटेड भी देखा है, इसलिए ऐसे बुक्स को जो फॉलो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट जब तक जरूरी नहीं है हम नहीं रखेंगे। आया समझ में? जब जरूरी होगा हम करेंगे। तो ये तो सीधा साधा सादा सा हो रहा है, इसलिए मैंने बोला ना कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में हजारों वे है कॉल करने के, मतलब इसको कंप्लीट करने के, बट हम हजारों वे में से किसी वे को फॉलो करेंगे एक, फिर उसको स्टिक हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? चल ओके, देखो अब यहां पे दिया ही है एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हमें दिया ही है। हमें प्रूव करना है कि एओबी क्या है, लाइन है। क्या है? लाइन। एओबी लाइन है, एओबी लाइन है तब प्रूव होगा जब एओबी एंगल 180 होगा। एओबी लाइन प्रूव करना है तो मैं आपको पहले बता दूं कि एओबी लाइन तब प्रूव होगा जब एओबी एंगल कितना होगा, 180 होगा। आया समझ में? ओके, हियर या फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं कि ये एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू मिला दो, तो आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से आगे एक कौन सा एंगल, एक्स वाई जेड, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो फ्रॉम फिगर एट पॉइंट ओ, मिड पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, बीच बीच पॉइंट कौन सा है, ओ। तो आपने देखा कि x कर रहा हूं प्लस y कर रहा हूं प्लस z कर रहा हूं प्लस w कर रहा हूं, तो सर्कल कंप्लीट हो जाता है 360। आया समझ में? हाँ, इसमें मैं पहले वो भी लिख सकता था एंगल BOC, बट वो लंबा हो जाता है, इसलिए लेट इट स्किप, हमने स्किप कर दिया उसको, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कर दिया। यस और नो? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? दिस इज नंबर 1। ओके, नंबर 1 छोड़ देते, अभी नंबर 1 नहीं करना है। हाँ, अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो, ये तो हमने लॉजिक लगा दिया। मैंने बोला किसी भी मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल में एक स्टार्टिंग पॉइंट आना चाहिए, देन तो अंदर अंदर ढूंढते रहना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया भाई, तो मतलब कि एक ब्रैकेट x प्लस वाई का हो जाएगा, और जो z प्लस डब्ल्यू लिखा था, एक्चुअली में मैंने z प्लस डब्ल्यू लिखा यहां से, यस, सीक्वेंस में,
एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद डब्ल्यू, उसको मैं अपने हिसाब से डब्ल्यू प्लस क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो। अब मैं एक्स प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकता हूँ, हाँ ये रहा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, और जो डब्ल्यू प्लस जेड है तो वो डब्ल्यू प्लस जेड ही है, यस और नो। 360 मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा, दैट इज गिवन, दिया गया है ना, मैंने कहा से लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, गिवन। आया समझ में, मैंने घर की बातें कोई ली नहीं। अब डब्ल्यू डब्ल्यू कितनी बार हो गया, 2w, जेड जेड 2z, दैट इज इक्वल्स टू, अब सबको डिवाइड कर लो 2 से, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो w एंड z बचा, 360 को 2 से डिवाइड करोगे 180 बचा, एंड देयरफॉर w प्लस जेड और क्या था, x प्लस वाई, तो देयरफॉर अगेन x प्लस वाई भी क्या होगा 180। आया समझ में, आया ना, बाय रिजल्ट 1 AOB is line Q because x and y, इसको ब्रैकेट कर लेना क्योंकि दूसरी बार भी एंड यूज करना पड़ेगा, एंड W and Z are linear pairs of angle। मैं LPA लिखूं, वहां पे आपको पूरा लिखना है। आया समझ में, देखो x एंड y लीनियर पैर एंगल है, W एंड Z भी लीनियर पैर एंगल है, और समेशन कितना है दोनों का 180, हमने प्रूव किया। अब 180 प्रूव हो गया तो कौन सा लाइन हो जाएगा, और सॉरी क्या हो जाएगा, लाइन। बात क्लियर हुई सबको, यस और नो। चलो पी क्यू, पी ओ क्यू इज लाइन, दिस इज द पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या है, लाइन है। रे ओ आर, रे कौन सा है, ओ आर इज परपेंडिकुलर लाइन टू पी क्यू, किसको परपेंडिकुलर है, पी क्यू को। ओ आर इज द रे जो पी क्यू को परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। ओ एस जो है वो क्या है, यस इज अनदर रे ऑफ लाइंग बिटवीन द रे ओपी एंड ओ आर, ओपी एंड ओ आर के बीच में लाई कर रहा है। आया समझ में, तो हमें प्रूव करना है कि आरओएस जो है, एंगल आरओएस दिख रहा है, दिस एंगल इज हाफ ऑफ क्यूओएस, एंड जो पूछा है ना प्रूव करने को उसी में ही आंसर है। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से क्या करो, क्यूओएस एंड पीओएस फाइंड करो, किसी भी तरह से हमें किस पे फोकस करके रखना है, क्यूएस एंड पीओएस। अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन लू और सामने 2 आरओएस आ जाए तो 2 नीचे आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। चलो समझाता हूं, पहली बार टफ लगता है बट एक बार समझ लोगे, घर पे 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, इजी। अब सबसे पहले तो हमें ये 3 एंगल पे फोकस करना है। सबसे पहले हमारे पास क्यूओएस है, कहां है भाई क्यूओएस, ये रहा क्यूओएस, है कि नहीं। तो मैं उस एंगल पे फोकस करूं और आंसर स्टार्ट करूं तो फ्रॉम फिगर आप एंगल QOS, मैंने क्यों QOS लिया पता है ना आपको, मेरे गोल में दिख रहा है, यस और नो। अब मैं यहां पे आ गया QOS, आया समझ में। तो QOS 2 एंगल से बना हुआ है, एक कौन सा है ROS। सर मैं इसको SOR लिखूं ना बेटा, क्योंकि यहां पे आपको ROS बोला है तो सही है SOR लिखना, बट हम जानबूझ के अलग नाम क्यों दे। बात क्लियर हुआ ना, आया ना। तो मैं उसको क्या लिखूंगा बेटा, ROS प्लस, पता है ना एडजस्टेंट एंगल, ये बड़ा एंगल, बड़ा एंगल जो है वो इसका और इसका, ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है समेशन होगा। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, ROQ। बट एक बार देख लो कहीं ROQ है ना, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ROQ भी दे सकते हैं, QOR भी दे सकते हैं। हाँ लेटर ऑन जब वापस उसको नाम देने की बात आए तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वही नाम देना है। ओके, नहीं तो फिर आप रचे पचे रहोगे उसके अंदर, ROQ एक लाइन में दिखेगा, दूसरे इक्वेशन में QOR दिखेगा, और पहले मैच नहीं हो रहा है क्योंकि उस वक्त आपको आइडिया नहीं होगा कि दोनों सेम ही है। आया समझ भी, इसलिए नेमिंग ऑफ एंगल में इतना ध्यान देना है। कौन सा एंगल बनेगा बेटा, ROQ, सॉरी सॉरी सॉरी
ROQ आया समझ में? ओके, तो ROS और दूसरा कौन सा हो गया? ROQ, बट ROQ कितना है? 90। उसको बाद में डील करेंगे, अभी तो इसको क्या बोल देते हैं? 1। एंड दूसरा एंगल कौन सा है बेटा? POS। बट बेटा इस POS में मैंने बोला था, इस POS में मुझे किसी भी तरह से किसको लेना है? ROS। आया समझ में? मुझे ROS लेना है, ऐसा बोला था ना। QoS कौन से टर्म में होना चाहिए? ROS। और POS भी कौन से टर्म में होना चाहिए? ROS। तो अगर मुझे POS के साथ ROS मिलाना हो तो क्या बन जाएगा? ROP 90 डिग्री वाला बन जाएगा, हाँ या ना? तो हम पहले लिखेंगे यहां पे एंगल, बड़ा वाला एंगल लिखेंगे, ROP इज इक्वल टू ROS प्लस, अभी यहां पे गलती नहीं करेंगे, POS। बात क्लियर हुआ ना? यस और नो? एंड देयरफॉर एंगल POS अगर मुझे यहां से चाहिए तो ये ROS कहा जाएगा, ROP माइनस एंगल ROS। इक्वेशन नंबर 2। मैंने दोनों रास्ता कहां से क्लियर कर दिया? ऊपर से। तो QoS एंड POS मुझे मिल गया, ये दोनों का क्या दिया गया है? सब्सट्रैक्शन। ओके, तो अब हम हमारी मेथड स्टार्ट करेंगे। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ए वाले से। QoS माइनस, बोलिए, POS। QoS का वैल्यू पुट करते हैं, बोलिए। ROQ। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या पुट करेंगे? ROQ। ये ब्रैकेट में पुट कर दिया, फिर बीच में क्या है? माइनस, वापस क्या है? ए वाला पुट करे, एंगल ROP माइनस, आया समझ में? यस और नो? एंगल RO प्लस ROQ, फिर ए माइनस एंगल ROP, माइनस माइनस एंगल, अब ROS भाई भाई मेरे तो कट नहीं हो रहे, आपके कैसे कट हो गए? ROS और ROS दोनों प्लस तो है ना? तो मैंने तो वही लिखा। ओके चलो, बात क्लियर हुआ? ROQ ROP, एक रास्ते में हम चल रहे थे, बीच में पत्थर आ गया, तो क्या करेंगे? किसको? रास्ते को, पत्थर को? हाँ ओके। हाँ, मतलब कुछ बोलते हैं ना साथी लोग, क्या बोलते हैं पता है? ऐसा रास्ता बदल देंगे, मजदूरी कौन करे? है ना? चलो लगेगा। ओके नाउ लिसन, मैंने बोला था ये 2 सामने मिलना चाहिए, मैंने बोला था मिल रहा है। अब बस मुझे इतना ही चाहिए, ये सब फोकट क्या दिख रहा है? मतलब इसको किसी भी तरह से हटाना है, किसी भी तरह से क्या करना है? हटाना है। तो यहां पे वापस लाइन करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम फिगर। कौन से दो दुश्मन बैठे हुए? यहां पे सोचो, ROQ ROP, कौन से एंगल हो गए? वैसे एक 90 दिख रहा है, दूसरे के बारे में 90 नहीं दिया है, इसीलिए मैं जा रहा हूं इस मेथड पे। दोनों में ऐसा करके दिया जाता तो बोल देते कि 90 90 और 90 90 रख के खत्म कर देते, बट जब बोला नहीं है तो फिर कैलकुलेशन आएगा। एंड दैट्स व्हाई ROP प्लस ROQ वही नाम लेंगे जो यहां पे हमें दिख रहे हैं। आया समझ में? आया ना? दोनों का समेशन 180 आया समझ में? बट आपको पता है कि ROP जो है वो तो पता नहीं, बट ROQ कितना है, दैट इज, and therefore ROP equals to 180 minus 90, आंसर 90। एंड इतना लिखने के बाद ये सब लाइंस के नीचे वापस से स्टार्ट करेंगे, 2 एंगल ROS प्लस माइनस, क्या बचा? ए 2 को उधर ले जाऊं तो 1/2, वहां पे मेरा मेनू एक्टिवेट हो जाता है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बराबर। 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्या है बेटा?
QOS minus POS equals to angle ROS. Hence, it is proved. है ना मस्त? क्लियर हो गया ना? है या ना? कहीं पे भी A, B, C, D कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी. लास्ट न्यूमेरिकल फॉर दिस एक्सरसाइज XYZ कितना है? 64. एंगल XYZ कितना है? 64. तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं भाई X Y Z और वो कितना दिया आपको? 64 डिग्री. अब बोला XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. XY को आगे एक्सटेंड किया है पॉइंट कहां तक? P तक. आया समझ में? ड्रॉ द फिगर. मैं हमने ड्रॉ कर ही दिया है इंफॉर्मेशन. इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP एंगल, ए Z है, ए Y है और ए P, तो दोनों में से ऐसा रे निकलेगा. कौन सा? YQ. आया समझ में? तो वो बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों एंगल जो है ना वो सेम हो गए. क्या हो गए? सेम. आया समझ में? फाइंड XYQ. क्या फाइंड करना है? XYQ फाइंड करना है. दूसरा क्या फाइंड करना है? QYP. आया समझ में? हाई या ना? यस और नो? ओके. अब देखो XYZ एंड ZYP कौन सा एंगल हो गए? एंगल वही है बेटा, एक ही सीखे अभी तो. एंगल XYZ और दूसरा एंगल कौन सा है? ZYP. XYZ ZYP आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल. आया समझ में? आपको पूरा लिखना है. देयरफॉर हम लिखेंगे XYZ प्लस ZYP इक्वल्स टू, और देयरफॉर XYZ तो कितना है? 64 प्लस एंगल ZYP इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर एंगल ZYP इक्वल्स टू कितना होगा? ओके. 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 1 6. आया समझ में? आया ना? अब हमने बोला था कि जो रे है, रे कौन सा? YQ दैट बाइसेक्ट एंगल ZYP. ऐसा दिया है ना? एंड देयरफॉर अगर हम YQ के बाद देखें तो दो एंगल बन जाएंगे ZYQ एंड यस QYP. देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एक हो गया आपका ZYQ. दिख रहा है फिगर में? ZYP को बाइसेक्ट करने के बाद दो एंगल बन गए ZYQ QYP. तो दोनों सेम हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? और बाइसेक्ट किया मतलब कि आधा हो जाएगा. किसका आधा? ZYP का. पूरा एंगल कौन सा था? ZYP. तो 1/2 पूरा एंगल कितना है? 116. तो आधा कितना होगा? 2 से 5 10, 1 बचा 16. आया समझ में? तो एक तो आपको मिल गया. नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला. अब हमें मिलेगा सब कुछ. XYQ. आपको क्या फाइंड करना है? XYQ. तो उसमें XYZ एंड ZYQ दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना. तो XYZ प्लस ZYQ तो कितना आएगा? 64 प्लस 58. 8 and 4 12. कैरी 1. 6 5 11. 11 and 1 12. आया समझ में? हाँ, कुछ गलत किया. 122 आएगा. क्या आएगा? 122. और दूसरा क्या पूछा है? रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्स तो आप लोअर स्टैंडर्ड में फाइंड करते थे. 360 माइनस QYP. तो 360 माइनस QYP. ओके. 10 में से 8 जाएगा 2. ओके. फिर यहाँ पे बचा क्या? 5. 5 में से 5 जाएगा 0 एंड देन 3. 302. आ गया समझ में? क्लियर? डांस कर लो. Okay then. See you in the next lecture. Goodbye. Take care. Thank you.